MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय सिंफनी, मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, साल जरूर 2026 हो गया है, लेकिन क्या सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, और यही है ऐश्वर्या के एजेंडा में आज, क्या ये आपका मेरा पूरे देश का 2026 का एजेंडा नहीं होना चाहिए? दर्शकों, एक सभ्य समाज में, एक डेमोक्रेसी में, एक देश में जहां कतार में खड़े हुए आखिरी आदमी के पास भी उतनी ताकत है जितनी इस देश के प्रधानमंत्री के पास, यह लगता थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन तब भी पत्थरबाजी दुनिया के किस देश में, दुनिया की किस सभ्यता में आंदोलन का पाठ है? विरोध प्रकट करने का, विरोध दिखाने का पत्थरबाजी कैसे एक तरीका हो सकती है? कैसे? कैन यू प्ले द विजुअल्स? ग्राफिक्स बाद में करें बाजी, विजुअल्स आप समझिए। आप सरकार की किसी नीति से, आप सरकार के किसी काम से, आप सत्तारूढ़ पार्टी से, आप अफसरशाही से, आप नौकरशाही से, किसी से भी कितने भी नाराज हो, हाथ में पत्थर लिया, अद्धा लिया, चट्टा लिया और चल दिए पुलिस अफसरों को, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को हड़काने और डराने। ये कौन से समाज में, ये कौन सी सभ्यता में, आज की तारीख में, दुनिया के कौन से देश में ये अलाउड है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। मैं एक बार फिर 2026 में यह सवाल पूछने के लिए मजबूर हूं। एक नक्शा है हमारे पास, गरिमा जी जरा चला दीजिए कि कहां कहां यह पत्थरबाजी होती है। ये एक एक करके आपको बताते रहेंगे कहां हो रही है। पहले दर्शकों, ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में भी वैली में, श्रीनगर के आसपास सुनाई देता था कि पत्थरबाजी हो गई, फौज पे पत्थर। वहां तो निपटा दिया, वहां तो खात्मा कर दिया, वहां तो नील बटा सन्नाटा कर दिया, लेकिन यह पत्थरबाजी ट्रेंड बन गई है। जैसे रील हर आदमी की ट्रेंड बन गई है कि हर आदमी को, मतलब आजकल तो गाड़ी बेचना हो या घर, लोहा बेचना हो या मैं बता रहा हूं किसी को अपना कपड़ा, सब रील में बेचते हैं। रील ट्रेंड है। ऐसे आंदोलन का ट्रेंड बन गया है पत्थरबाजी। पत्थरबाजी, और उसको डिफेंड करने के लिए जो भी उस प्रदेश में या उस आंदोलन के समर्थन में है, वो सत्ता के खिलाफ होगा, वो उसको कवर फायर देते हैं। ये कैसे ठीक है? दिल्ली में ये जो हुआ तुगलक, ये तुर्कमान गेट पे, ये तुर्कमान गेट है कहां पहले जरा समझिए। तुर्कमान गेट जो सेंट्रल दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली से लगा हुआ रामलीला मैदान है। हां, वही रामलीला मैदान जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी पनपी थी, वही रामलीला मैदान जहां हर राजनीतिक दल अपना बड़ी बड़ी लाखों की रैलियां अगर नई दिल्ली में करनी है तो वो सिर्फ रामलीला मैदान में हो सकती हैं। उस रामलीला मैदान से सटा हुआ, जस्ट सटा हुआ मतलब सटा हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि एक मस्जिद है। अभी तक सबको लगता था, कम से कम मेरी पीढ़ी के लोगों को यह लगता था कि वो मस्जिद उतनी बड़ी है कि उसने करीबन आधा एकड़ का एरिया घेरा हुआ है। कल रात को अगर वो विजुअल्स आप चला दें आज के, गरिमा, जो एनक्रोचमेंट है उसको हटा के, गरिमा ये वाले नहीं, ये तो भड़का नहीं, वो एनक्रोचमेंट के बाद के जो लाइव विजुअल्स है वहां के,
दर्शकों, आज मेरी पीढ़ी के लोगों को आज पता चला है कि तुर्कमान गेट पे जो मस्जिद है वो तो जरा सी है, वो तो 100 मीटर, वो तो मतलब 200 गज 250 गज में है, बाकी 2500 3000 गज तो कब्जा किया हुआ था। कोई दुकान चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, कोई शादी का घर चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, बिजनेस बनाया हुआ था सरकार की जमीन पे। तो अगर सरकार इल्लीगल लोगों से, अवैध कब्जा करने वाले लोगों से देश में कहीं भी अपनी जमीन खाली करवाती है तो क्या वो गलत है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। बताइए मुझे कि आपके शहर में, और आज मैं चाहता हूं आप रिपब्लिक भारत को टैग करके ये बताएं कि आपके शहर, आपके कस्बे में, आपके गांव में, आपके जिले में, आपके प्रदेश में कितनी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, कितनी ऐसी जगह हैं जहां पे अवैध कब्जा हुआ है। फर्क नहीं पड़ता कि आप नैनीताल वाले श्रीनगर, जो छोटा गांव है, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है, वहां पे हैं, या आप गुजरात में हैं। आप समझिए मेरी बात। आप छत्तीसगढ़ में हैं कि हरियाणा में, गाजियाबाद में हो कि गाजीपुर में, बताओ हमको, बताओ कि कहां कहां किस किस ने कब्जा कर रखा। सरकार कब्जा छुड़ाने गई है, ऐसा लगने लगा है कि जैसे किसी निर्दोष को मार दिया हो, ऐसा पोर्ट्रे किया गया। विजुअल्स गरिमा जी आप चलाइए। वो पुलिस गई, एमसीडी की डेमोलिशन टीम होती है, एक गाड़ियों पे लिखा होता है, बड़ा बड़ा मारुति वैन या इको टाइप की गाड़ियां होती हैं, वो उस पे लिखा होता है एमसीडी डेमोलिशन ड्राइव। वो गई, उसके साथ पुलिस गई, रैफ गई, सब गए, एमसीडी के लोग। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने ऐसी धारणा बना दिया जी आलोक जी कि जैसे निहत्ते, कमजोर, लाचार, दबे हुए, कुचले हुए लोगों को मारने के लिए दिल्ली पुलिस ने शस्त्र उठा लिए हैं। जी हां, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। क्योंकि अगर यह नहीं हुआ होता, अगर इन जैसे लोगों ने जो पकड़े हैं दिल्ली पुलिस ने, कौन है वो सलमान, कौन है वो महिला, ये सब जो पकड़े हैं, इन्होंने ऐसा ही दिखाने की कोशिश की कि दबे कुचले वंचित लोगों को मारने के लिए दिल्ली पुलिस और रैफ ने शस्त्र उठा लिए हैं और आज तो गोलियां चलेंगी। लेकिन हुआ क्या? उस रिलीजियस बिल्डिंग, उस मस्जिद का एक इंच भी नहीं छुआ है किसी ने, नॉट इवन एन इंच। गरिमा वो तस्वीर चाहिए मुझे, गरिमा जी तस्वीर चलाइए उस मस्जिद। गरिमा जी मस्जिद की तस्वीर आप वो राइट की चला रही है, मैं दिखाना चाहता। कल जब रात को मैं था, वो लाइव था, वो मस्जिद ये उसका इंच नहीं छुआ है। ये भी लाइव नहीं है गरिमा, ये लेटेस्ट नहीं है, ये भी पुरानी वाली है। ये भी, हाँ ये देखिए, मस्जिद वहीं की वहीं है, उसका इंच भी नहीं है। उसके आले दुआले, उसके आसपास 2000, 2500, 3000 मीटर के प्लॉट में वो हज मंजिल की एक बिल्डिंग है, वहां पे बगल में लोग वहां से गुजर रहे थे, मैं देख रहा था आपस में बात करते हुए। और अनुराग भदौरिया और रत्नाकर त्रिपाठी को अगर कोई संतुष्टि हो तो वो कुमार नहीं खान ही थे। बात कर रहे थे, यार ये इतनी जगह पे कब्जा था। जनरली बता रहा हूं, विदाउट टेकिंग एनी नेम। हालांकि मेरे कैमरा पर्सन ने वो रिकॉर्ड भी किया, लेकिन आई एम नॉट शोइंग। किसी से बिना पूछे मैं उसकी वीडियो नहीं बनाता, अनलाइक फ्यू लीडर्स ऑन माई पैनल टुनाइट। लेकिन मैं बता रहा हूं, वो लोग बोल रहे यार हमने तो देखा ही नहीं, इतने बड़े मैदान पे तो क्रिकेट मैच हो जाए, ऐसे लड़के बात कर रहे थे वहां। बोले यार इतने पे कब्जा था, हमें पता ही नहीं, हमें तो लगा मस्जिद तोड़ने आए हैं। यह धारणा बनाई गई क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है, क्योंकि वहां पे मुसलमान 99, 95%, 99% रहते हैं। आसिफ अली रोड है वो, आसिफ अली रोड, जिसके आगे एक वो छोटा सा पुराना ढांचा है, तुर्कमान गेट, द इनफेमस तुर्कमान गेट। तुर्कमान गेट की बात करो तो संजय गांधी दिमाग में आ जाता है, 1976 दिमाग में आ जाता है, न जाने कितनी मौतें हो गई थी। लेकिन यहां कुछ नहीं था। अफवाह फैलाई गई कि पुलिस आई है, फौज आई है, आर्मी आई है, और ये सब ऑन कैमरा है। मस्जिद को तोड़ना है, रात को सोना नहीं है, आज ये रात काली करो अपनी, जागना है, मस्जिद को बचा रहे। भैया पुलिस है, गुंडे थोड़ी हैं।
कैसे तोड़ देगा कोई मस्जिद? कैसे तोड़ देगा कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन? कोई नहीं टूटा, खरोच नहीं आई। जो कब्जा किया हुआ था, और ये फैलाने वाले भी वही लोग हैं क्योंकि उनकी इंडस्ट्री चल रही है। वो कब्जा बिजनेस है। जैसे मैं नौकरी करता हूं, आप नौकरी करते हैं, कोई कहीं नौकरी करता है, उनका काम है, वो कब्जा ही करते हैं। एक जगह नहीं 10 जगह किया होगा। मैं तो पूछता हूं दिल्ली सरकार से, ये एमसीडी के कमिश्नरों से, पुरानी दिल्ली में तुम्हें एक ही जगह मिल रही है जहां कब्जा है? अरे ऐसी 10 और जगह, वहां भी जाओ। ये पूरी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री के पीछे मैं दावे से कह सकता हूं हर पार्टी का कोई ना कोई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरानी दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में नहीं है, साउथ दिल्ली में नहीं है, सेंट्रल दिल्ली में है। इसमें सब एक हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी बोल दे कि मेरे किसी विधायक, मेरे किसी फॉर्मर विधायक, मेरे किसी पदाधिकारी का कोई कनेक्शन नहीं निकलेगा। बीजेपी बोल देगी? नहीं बोल सकती है। कितने नेताओं के ऊपर लैंड ग्रैबिंग के केसेस हैं, सत्ता में विपक्ष में मिला के। ये बिजनेस है, इसमें धर्म मत ढूंढिए। ये अपना बिजनेस करने के लिए हिंदू मुसलमान इसमें भी कर रहे हैं। किस तरह से क्या क्या अफवाह फैलाई गई, जरा ये सुनिए और उसके बाद डिबेट करते हैं। और उन लोगों को जरा आड़े हाथ लेने की जरूरत है, अब दर्शकों, जो इस कब्जा माफिया के अंदर भी हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ना इसके अंदर हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख है, ना ईसाई। इसमें सिर्फ पैसे का खेल है। 3000 गज से ज्यादा जमीन सेंट्रल दिल्ली में। सोचिए सेंट्रल दिल्ली में कितने का किराया होगा, कितने का किराया होगा? सरकारी जमीन जिस पे देना नहीं है, जिसने कब्जा कराया हुआ था वो कमा रहा था। सारा खेल पैसे का है। दैट्स इट। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। वैसे तो हिंदुस्तान विविधताओं में एकता का देश है, लेकिन खान-पान, भाषा, परंपरा, संस्कार, संस्कृति की विविधता छोड़िए, एकता तो देश के पत्थरबाज दिखाते हैं। अफवाह पर इकट्ठे होते हैं, मिनटों में पत्थर जुटाते हैं, पुलिस और एजेंसियों को निशाना बनाते हैं। फिर चाहे 2018 तक कश्मीर हो या 2025 में दिल्ली का तुर्कमान गेट। जो दिल्ली में हुआ वो नया नहीं है। उत्तराखंड से लेकर गुजरात, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल, बीते कुछ सालों में पत्थरबाजी की घटनाओं की एक लंबी लिस्ट है। कभी निशाने पर पुलिस थी, कभी हिंदू आस्था। मास्टरमाइंड बदलते रहे, लेकिन हर बार हिंसा का मिजाज एक जैसा रहा। बीती रात जेल से निकलते ही 2020 दंगे के आरोपियों का फूलमाला से स्वागत किया, तो सुबह होते होते पत्थरबाजों के हमदर्द बाहर आ गए। उन पत्थरबाजों के बचाव में जिन्होंने तुर्कमान गेट से दिल्ली में फिर से हिंसा की साजिश का पूरा खाका तैयार किया। हैरानी की बात तो ये कि हर बार इन छतों पर पत्थर कहां से इकट्ठा हो जाते हैं। हर बार 100, 200 और कभी 500 की भीड़ कैसे इकट्ठा हो जाती है। हर बार कहां से आता है दुस्साहस खाकी को खून से रंगने का। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये कि आखिर हर बार कवर फायर देने के लिए हमदर्दों की फौज भी बैकअप में हमेशा के लिए तैयार रहती है। बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। अगर यूनिवर्सल वो एक सी कार्रवाई हो हर जगह तो आदमी को सब्र आ जाता है। अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। कहना गलत नहीं होगा कि ये संयोग तो नहीं है, प्रयोग है, जो देश के हर हिस्से में पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर पत्थरबाजों के ऑल इंडिया नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या मजहब के नाम पर सैकड़ों की भीड़ के हाथ में पत्थर पकड़ाना इतना आसान है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर तेजी से पूरे देश में पांव पसार रहे पत्थरबाज गैंग का पक्का इलाज कब और कैसे होगा? पूछता है भारत। पूछता है भारत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर अजय आलोक। तो उनको टक्कर देने के लिए डॉक्टर को टक्कर देंगे प्रोफेसर अनुराग भदौरिया। और हर शेर को सवा शेर मिलता है। आम आदमी पार्टी ने भेजा है आज अपने चीफ स्पोक्स पर्सन अनुराग ढांडा, फॉर्मर जर्नलिस्ट। और इन सब पे भारी मौलाना साजिद रशीदी, हफीज गुलाम सरवर
और मोहम्मद फैज खान और एक व्यक्ति जिसके सामने कोई डिबेट नहीं करना चाहता है, रोहित रशीदी जी को बोला मेरे को मत डालो भैया, मेरे को मत डालो, और तुम कुछ भी बोलो तो ये सरवर साहब हंसने लगते हैं। गुलाम सरवर साहब हंसने लगते हैं। साहब को उधर क्यों रखे हो आप? नहीं, दो रशीदी ब्लॉक बनाए हो, दोनों को इधर क्यों? कौन सा दो ब्लॉक? मतलब अपोजिट वर्सेस में इनको क्यों रखे? तो कहां रखो? क्या ये पत्थरबाजों के समर्थन में? मुझे नहीं, ये पत्थरबाजों के समर्थन में नहीं, ये अफवाह फैलाने वालों के समर्थन में। नहीं, ये मेरे को ऐसा लगता है यानी कि आप पहले तय कर लेते हैं। नहीं, प्रेम देखकर ही आप नहीं, तय तो कर ये मैं इनका विरोध कर रहा हूँ। ये क्यों आपको उधर रखे? प्रेम ये मेरा विरोध कर रहे मैं हैं, इनका विरोध कर रहा मेरा हूँ। विरोध कर। नहीं तय कर देगा कि पत्थर। आज मेरे को रशीदी जी की बात याद आ रही है। इनका विरोध किया, इनका भरोसा नहीं है ये कब किसके तरफ पलट जाए। मेरे को रशीदी जी की बात याद आ रही है आज। वाह भाई वाह। एक सेकंड सरवर साहब, समाजवादी सरवर साहब सुनते नहीं यार, आपको इसलिए सरवर साहब सुनिए यार, सुनिए सरवर साहब। ऑन राइट, देखिए नया साल है, आज मेरे को रशीदी जी की एक बात याद आ रही है। रशीदी जी ने एक बार डिबेट में बोला था फैज साहब कि फैज साहब पे भरोसा कर रहे हो उल्टा पड़ेगा। आज फैज साहब ने मेरा ही विरोध कर दिया। रशीदी जी वर राइट, रशीदी जी इज राइट, यू शुड स्टार्ट अ डिबेट विद स्माइल। लेकिन अजय आलोक जी जो हुआ है दिल्ली में, दैट इज नॉट अप फॉर स्माइल, दैट इज नॉट अप फॉर स्माइल। ये एक बिजनेस है अजय दादा, इट्स अ बिजनेस। उस मस्जिद का एक रिलीजियस स्ट्रक्चर का नाम लेके, विजुअल्स गरिमा, ऐसे अफवाह फैलाई गई दिल्ली में कि मस्जिद को तोड़ने के लिए पुलिस गरीब मुस्लिमों के घरों में घुस जाएगी, निकाल लो लाठियां, रात काली करो। ये ऑन कैमरा है सब कुछ। और तोड़ा क्या? सिर्फ इलीगल स्ट्रक्चर। क्या कब्जे वालों के खिलाफ सरकार अब इतनी कमजोर हो गई? अजय आलोक जी, अजय आलोक जी। देखिए ऐश्वर्या, ये दो मॉड्यूल है, ये दो मॉड्यूल समझिए। एक मॉड्यूल है कि जो इलीगल एनक्रोचमेंट करके उसमें अपनी कमाई दुकान चला रहे हैं जी, जैसे मैरिज हॉल चल रहा था, डायग्नोस्टिक सेंटर्स चल रहे थे, हॉस्पिटल चल रहा था, दुकानें खुली हुई थी, उसकी किराए की कमाई एक अलग मॉड्यूल, उसको हटा दीजिए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। दूसरा मॉड्यूल जो सबसे डेंजरस है कंट्री के लिए, जो सिर्फ दिल्ली नहीं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो संभल हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे पटना हो, चाहे दरभंगा हो, चाहे अकोला हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पुणे हो, ये पूरे देश में ये मॉडल चल रहा है भड़काने की। ये हमेशा वहाँ होता है जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा होती है, क्योंकि घेटों में रहते हैं, एक जगह कॉन्सेंट्रेशन होता है। कुछ लोग आके हमेशा एक्साइट करते हैं मुसलमानों को। अभी जो पता चल रहा है कि बाहर के लोग आए हुए थे, वहाँ एक्साइट किया गया, और एक्साइट करने में समाजवादी पार्टी के सांसद थे कि हमारे मुसलमानों अभी भी जाग जाओ, उठो शेर के बच्चों बाहर निकलो। और ये एक्साइटमेंट होती है या तो दूसरे कम्युनिटी के विरुद्ध या पुलिस के विरुद्ध। मकसद क्या है इसका? इसका मकसद है अराजकता फैलाना, कि एक अराजकता फैलाओ, पुलिस से लाठीचार्ज होगा, पुलिस अगर रिटेलिएटरी फायरिंग कर देगी, कोई मर जाएगा, अराजकता फैलेगी, होगा कि संभल नहीं रहा है, कैओस हो गया। एक सिस्टमैटिक कैंपेन पूरे इंडिया में चल रहा है। ये सिर्फ दिल्ली आइसोलेटेड केस हम कल बात कर रहे हैं आज, लेकिन यही चीज़ संभल में हुआ, चाहे वो दिन के उजाले में हुआ, जब पुलिस पे लगातार पत्थरों की बौछार की गई थी, और उसके बाद जब एक्शन होना शुरू हुआ, कितने लोग बाहर के निकले, कि बाहर के गाँव से लोग बुलाया गया था प्लान करने के लिए। यहाँ भी दिल्ली में वही मॉड्यूल सामने आ रहा है नजर, सहारनपुर में भी ये हुआ कल परसों। मैप तो ये एक सिस्टमैटिक कैंपेन चलाया जा रहा है कि मुसलमानों को एक्साइट करके उनको फ्रंट में रख के एक अराजकता देश में फैलाई जाए, और इस अराजकता में चाहे वो पुलिस हो, चाहे दूसरे संप्रदाय के लोग हों, उनसे इनको भिड़वा दिया जाए। ये सबको सचेत रहने की जरूरत है, सबको सचेत रहने की जरूरत है। और ऐसे से जो पत्थरबाज हैं, उनके परपेट्रेटर्स जो हैं, उनके प्रोटेक्टर्स जो हैं, उनका इलाज तो हम लोग कर देंगे। रशीदी जी, फैज साहब को ले आइए, 2 वर्सेस 2। रोहित, फैज साहब, सरवर साहब एंड आज बहुत दिनों के बाद, अनुराग जी आ रहा हूं, ढाना साहब आ रहा हूं, बहुत दिनों के बाद मैं अजय आलोक की किसी बात से सहमत हुआ हूं। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, फैज साहब मेरा विद्रोह कर रहे हैं, मेरा विरोध कर रहे हैं, आप अजय आलोक का समर्थन कर रहे हैं। गलत बॉक्स में रखे, मैं पहले बोल दिया। मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूं। नहीं, इन्होंने दिल्ली में बीजेपी को जिताने का दावा करा था। अजय आलोक ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मॉड्यूल है इसका एक जो संभल से लेकर, कश्मीर से लेकर, अजय आलोक जी को ले आई दिल्ली तक जो है, ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के साथ ये किया जा रहा है। मैंने कल बात की वहाँ तुर्कमान गेट पे कई लोगों से, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वहाँ के, उन्होंने कहा कि जब तक मुहिबुल्लाह नदवी नहीं आए थे वहाँ पर, जब तक पब्लिक बिल्कुल, अनुराग भदौरिया को लाइए, बिल्कुल शांत थी पब्लिक, और जैसे ही मुहिबुल्लाह नदवी आए, अल्लाह अकबर के नारे लगने शुरू हो गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। और आप देखिएगा,
और आप देखिएगा उसके बाद में एसटी हसन का एक बयान आता है कि ये एक्शन का रिएक्शन है। नदवी कौन सी पिछले 65 साल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ही क्लियर कर दें। समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, और रामपुर के एमपी है, और दिल्ली के 7 एमपीओं को नजरअंदाज करके 7 एमपीओं को छोड़कर खुद घुस गए जाके, और कह रहे मुझे फोन आया था। उस फोन की डिटेल भी मिलनी चाहिए, वो फोन किसने किया था, कहां से आया था, वो डिटेल भी एजेंसियों को देखनी चाहिए। नंबर 1। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले 65 सालों में, 70 सालों में कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के बच्चों के हाथों में पत्थर दिए हैं, कट्टे दिए हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कट्टे दिए हैं, और उनको एजुकेशन से दूर रखा है। और आज भी ये लोग वही पैटर्न अपना रहे हैं मुसलमान के बच्चों को एजुकेशन से दूर रखने के लिए। भाई आपको क्या जरूरत है एक्शन का रिएक्शन है? अगर एक्शन का रिएक्शन है तो मुझे समाजवादी जवाब दे, जिस तरह से 42 मुसलमानों को मॉब लिंच कर दिया गया, तो हमें तो एक्शन के रिएक्शन में सारे हिंदुस्तान को आग लगा देनी चाहिए। अच्छा, जब एक्शन का रिएक्शन बता रहे हैं ये नहीं, एक्शन का रिएक्शन क्या बता रहे हैं, लेकिन आप ऐसी बात भी मत की। सुन लीजिए ना, और ना किसी की हिम्मत है और ना किसी के बस का है मेरे पीछे देश में आग लगाने की। मेरी बात, ना किसी की हिम्मत है। मेरी बात को डोंट मेक सच कमेंट्स। यार समझो मेरी बात को नहीं, ऐश्वर्या। आप समझाओ, लेकिन समझाने का तरीका होता है गलत, ऐसे नहीं, वो मदनी स्टाइल में मत समझाओ कि जिहाद समझाने के लिए 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोगे। बात का मजा ही खराब कर दिया। क्या मजा क्या खराब कर दिया? तो कायदे समझाओ ना। जो बात को लेके जाना चाहता था मैं, वो खराब कर दिया आपने यार। बोलिए, आप बोलिए सर। बिल्कुल खराब कर दिया। मेरी बात की अहमियत ही खत्म कर दिया। ये मेरी गेस्ट टीम परेशान हो जाएगी। मेरी बात की अहमियत ही खराब कर दिया। गेस्ट टीम बोलेगी करूं क्या? उन्हें बोलने दीजिए। फैज साहब चाहता था एंड रशीदी जी आर सपोर्टिंग ईच अदर। व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले 65 सालों में जो कुछ इन पार्टियों ने किया, आज भी ये पार्टियां सत्ता से बाहर रहकर मुसलमानों के साथ वही करना चाहती हैं। एग्री कि लेके आओ इनको पत्थरबाजी में। क्या हो रहा है? लेके आओ इनको पत्थरबाजी में। ओके, इनको ऐसी जगह रखो, अनुराग भदौरिया, जहां इनके ऊपर फिर कार्रवाइयां हो, और कार्रवाइयां हो जाए, ये जेल चले जाएं, जैसे ये अपनी सरकारों में जेल में डालते थे। और आज 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30, एक लड़का 36 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ। ये अब भी यही चाहते हैं। अनुराग भदौरिया काउंटर। लेकिन बिफोर अनुराग भदौरिया, हर्षित मेरा गेस्ट टीम का बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं क्या 2026 की शुरुआत, ऐश्वर्या मुसलमानों करिए आग्रह। आप एक आग्रह करना चाहता अपील हूं, कीजिए। मैं हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूं, इस पत्थरबाजी से दूर हो जाओ। गुड, इस पत्थरबाजी को छोड़ दो। अच्छा, गुड थिंग। इन अनुराग भदौरिया में अनुराग भदौरिया काउंटर। अजय आलोक जी का काम आसान हो गया। मत करो। साजिद रशीदी आपकी साथ ले रहे हैं। अजय आलोक जी, अनुराग भदौरिया काउंटर। अनुराग भदौरिया, ढांडा साहब आ रहे हैं उसके बाद। मेरा तो सीधा सा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से है कि आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश जब संभल में दंगा हुआ था, जब वहां हिंसा भड़की थी, तो भी सरकार आपकी थी, तब भी हमने सवाल उठाया था कि क्या पुलिस ने वहां पे सैनिटाइज किया था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पूरी तरह से काम किया, क्या नहीं किया, तभी तो इस तरह के वहां पत्थर इकट्ठे हुए। इसी तरह से आज मेरा सवाल सीधा सा है पुलिस प्रशासन से, क्या आपकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इतनी फेल हो गई है कि जब भी आप जाते हो वहां पत्थरबाजी, या आप वहां उनके भाषण देने के बाद पत्थरबाजी संभल में हुई? कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। जवाब दीजिए पहले। सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन कौन सा था? भारतीय जनता पार्टी की कौन से एक्शन का रिएक्शन था? ये केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां आप अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं, वहां पे अफवाह ना फैल पाए। अफवाह अगर फैल रही है तो उसको भी रोकने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से या फोन के माध्यम से। तो आपके सांसद की क्या जिम्मेदारी थी? और अफवाह आपके सांसद वहां किस हैसियत से गए थे? आपके सांसद वहां क्या करने गए थे? आपके सांसद का क्या मतलब था वहां जाने का? आपके सांसद का क्या एजेंडा था वहां जाने का? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। अनुराग भदौरिया बताना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप। अरे सुन तो लो, जवाब तो। जो बच्चे पकड़े गए उनको कौन छुड़वाएगा? मैंने कौन छुड़वाएगा उनको? आपने तो बोल दिया एक्शन का रिएक्शन है। पूछा, आपने तो बोलिए आ जाओ इकट्ठे होकर। देश के अंदर में जो पत्थरबाजी को बढ़ावा दे रहा है, कौन है जो पत्थरबाजी कर रहा है, कौन है जो अंधेरे में पत्थरबाजी करके भाग जाता है, पकड़ा नहीं जाता है? एक सवाल
दूसरा सवाल जो आपने बोला कि समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद गए थे, तो मैं सीधा सा उन्होंने बताया है कि भाई वो चूंकि एक मस्जिद के इमाम हैं, दूसरे मस्जिद के इमाम उनको लगा कि भाई मस्जिद, वही तो मैंने कहा अफवाह मस्जिद है इसलिए वो गए थे, बाद में झूठ बोल रहे हैं, मस्जिद नहीं हो वापस किसी मस्जिद के ऐसा इमाम ने उनका उनको फोन कहना नहीं है, किया, साफ साफ कहना है। किसी मस्जिद के इमाम ने फैलाने उनको वाला फोन नहीं कौन किया। है? ये अफवाह किसने फैलाई है कि मस्जिद टूटने जा रही है? कौन है व्यक्ति जो इसको उकसा रहा है? कौन है व्यक्ति जिसके कहने पे बाहरी तत्व वहां पे आ रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं? ये समझना जानना जरूरी है और पकड़ना जरूरी है। चाहे संभल की घटना हो, चाहे तुर्कमान गेट दिल्ली की घटना हो, कौन है जिसकी वजह से ये पत्थरबाजी होती है और पत्थरबाजी वहां पैदा हो जाते हैं? क्या साजिश है? ये साजिश बहुत बड़ी है जो जानना और पकड़ना जरूरी है। साजिश इधर उधर की बात ना कर रहे हो, पत्थरबाजी हो जाती है। अनुराग भदौरिया इधर उधर की बात मत करो। जैसी आपसे स्पेसिफिकली सवाल, अजय आलोक कौन सा कमेंट? अनुराग ढांडा, अजय आलोक मेरा है, ये बताइए। अजय आलोक, अनुराग ढांडा कमेंट, अजय आलोक। ऐश्वर्या, मैं चाहता हूं कि आपकी रिसर्च टीम आप ही के कैमरामैन को और आपके रिपोर्टर को वो बाइट इनके सांसद मंदी जी की चलाए जिसमें वो कह रहे हैं कि ये लोग मस्जिद को गिराने आ रहे हैं। है मेरे पास, एमपी ने कहा है, मैं सुबह से 20 बार चला चुका। रिपब्लिक भारत ने कहा है मेरे पास। वही नहीं, लेकिन ये वो सुनते नहीं है, वही अफवाह फैला रहे थे, कंप्लीट वही अफवाह फैला रहे थे। और संभल में भी शफीकुर रहमान बर्क के बयान के बाद, उसके बाद आपकी पुलिस सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ था, सैनिटाइज नहीं किया था, जेल जाएंगे आपके सांसद, पत्थरबाज कहां जेल जाएंगे आपके सांसद, रैंट करने से कुछ होगा नहीं। जवाब नहीं दे पाते। अनुराग भदौरिया, ये सोशल मीडिया नहीं है, एवरीवन ऑन है, नहीं पाती है पत्थरबाज पैदा। अनुराग ढांडा, ये सोशल मीडिया नहीं है, रैंट करने से कुछ होगा नहीं। आपकी पार्टी के भी एक विधायक हैं आले मोहम्मद, यही तो मैं जानना चाहता हूं। सरकार आले मोहम्मद आपकी पार्टी के भी हैं। अनुराग ढांडा जी, प्रोफेसर प्लीज होल्ड ऑन। अनुराग भदौरिया कंट्रोल, एक शब्द नहीं बोले आप अपने सांसद के लिए। क्या नाम था उनका? नदवी, क्या? हाँ, मोहिबुल्लाह नदवी। मैं उनका उच्चारण गलत नहीं करना चाह रहा था। मोहिबुल्लाह नदवी चू नहीं कर सकते अनुराग भदौरिया, चू कि क्यों गया, किस लिए गया। एक के इमाम है, रशीदी जी कह रहे हैं मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन में हूं, किसी इमाम ने फोन ही नहीं करा, किसी इमाम ने फोन ही नहीं करा, तो कैसे पहुंच गया? कोई जवाब नहीं है। ना वो दिल्ली के सांसद है, ना वो दिल्ली के विधायक हैं। लेकिन आले मोहम्मद, अनुराग ढांडा, रोहित, फैज साहब, अनुराग ढांडा, सरवर जी, आले मोहम्मद, रात को 2 बजे रात में मैं कहां बुलडोजर चलता है, ये साजिश का हिस्सा है। कौन सी साजिश? मस्जिद वहीं की वहीं खड़ी है, 1 इंच नहीं छुआ है। अनुराग ढांडा, आप एक समय दिल्ली में आपने बीजेपी को हराया है, इलेक्शन के बाद इलेक्शन। क्या आज आप खड़े होकर ये बोल सकते हैं मुझे, एज अ फॉर्मर जर्नलिस्ट एंड अ प्रेजेंट लीडर एंड द चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ द आम आदमी पार्टी, अनुराग भदौरिया, अनुराग ढांडा जी बोल सकते हैं क्या कि दिल्ली में कब्जे वाली जमीनें नहीं है, दिल्ली में एंक्रोचमेंट नहीं होता, कि ये जमीन जो एमसीडी ने खाली कराई है इसके ऊपर एंक्रोचमेंट नहीं हुआ था? तो क्यों आपके विधायक ने, बूंद बूंद से सागर भरता है, एक अमानतुल्लाह खान बोल रहे हैं मुस्लिम की जमीनें गिरवाएंगे, फिर कहेंगे पत्थरबाजी हो रही है। क्या जरूरत है? आले मोहम्मद, आप विधायक, 2 बजे रात में कहां से बुलडोजर आ जाता है जी? बुलडोजर रात को चलता है, यह साजिश का हिस्सा। कौन सी साजिश? कब्जे वाली जमीन खाली करवा रहे हैं। मस्जिद ऐसी थी, ऐसी है, ऐसी ही रहेगी। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अनुराग ढांडा, रिप्लाई। ऐश्वर्या जी, जो गलत है आपने बिल्कुल सही कहा, जो गलत है वो गलत है। अगर किसी ने पत्थरबाजी की उसको उठा के जेल के अंदर डालना चाहिए, उसके ऊपर और उनको भड़काने वालों के लिए किसी भी तरीके से ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं पूरी बात ही बताऊंगा। जब मैंने शुरू किया तो मैं पूरी बात बताता हूं, आपको पता है। जिन्होंने भी ऐसी हरकत की गैर कानूनी, उन सबको जेल के अंदर होना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक जी ये कह रहे थे, इनकी सरपरस्ती करने वालों, इनसे ये कराने वालों को हम देख लेंगे। अरे कैसे देखोगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग कराते हैं ये सारी पत्थरबाजी। कैसे देखोगे? ये दंगे कराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कराते हैं। सर, मोहिबुल्लाह नदवी बीजेपी में, दिल्ली के दंगों के अंदर खुले, मोहिबुल्लाह नदवी बीजेपी में, अनुराग जी क्या अनुराग जी आपने? मोहिबुल्लाह नदवी बीजेपी में नहीं है। अरे ये मैं आपसे पूछ रहा हूं ना,
मुझे ये बताइए कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली के दिल में जहां की ये घटना आप बता रहे हैं जी, दिल्ली पुलिस को क्या इंटेलिजेंस नहीं था कि यहां पे ये पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बाहर से लोग आ गए, आसिफ अली रोड पिछली बार कब गए? इंटेलिजेंस को पता नहीं था बाहर से अनुराग ढांडा और अगर तुर्कमान गेट पिछली बार आप कब गए? ऊपर कार्रवाई हुई। अनुराग भदौरिया, अनुराग ढांडा मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो आप आजकल कम आते हैं ना, बड़े आदमी हो गए ढांडा साहब, इसलिए बार बार अनुराग भदौरिया निकल रहा है मुंह से। ढांडा साहब, आप पिछली बार तुर्कमान गेट कब गए थे? आप पिछली बार आसिफ अली रोड कब गए थे? आपने वहां देखा है वहां परपेचुअल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। परपेचुअल कंस्ट्रक्शन यानी दर्शकों लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोनों तरफ, वहां पत्थर ही पत्थर, चट्टे ही चट्टे, रोड़े ही रोड़े हैं। मैं आता हूं उस पे। नहीं, कहां आएंगे आप? आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, जवाब दीजिए। उस पे ढांडा जी, यहां कोई कलेक्शन नहीं हो रहा था। एमसीडी के अंदर कौन बैठा है? पे जवाब दें। वो अवैध एमसीडी की राजनीति के लिए ताहिर हुसैन पे जवाब किसने था? किसने बनवाया था? 25 साल से बीजेपी के लोग एमसीडी में बैठ के अतिक्रमण करवा के गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंगें बनवा के पैसा खा रहे हैं। 25 साल से ताहिर हुसैन पे जवाब दो भैया। नहीं निकली। अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो जिसने अतिक्रमण कराया उसके ऊपर नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। ताहिर हुसैन कौन है? वो लोग तब तो बीजेपी के लोग खाएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। दंगाइयों को रखा हुआ है? नहीं, ये सही नहीं है। दंगाइयों को क्यों रखा हुआ है? दो गलत एक सही नहीं बनाते सरवर साहब। अमानतुल्लाह खान एमसीडी चला रहे हैं। ये गणित का सवाल नहीं है। अमानतुल्लाह खान एमसीडी चला। रोहित जवाब दे। किसका है? रोहित और अनुराग ढांडा। रोहित और अनुराग ढांडा, फिर मैं स्टूडियो में आ रहा हूं। रोहित और अनुराग ढांडा अतिक्रमण एमसीडी ने कराया। अरे अतिक्रमण एमसीडी ने कराया तो अमानतुल्लाह खान ने क्यों इसको हिंदू मुस्लिम बनाया? सवाल यही है। अतिक्रमण अगर एमसीडी ने कराया तो आले मोहम्मद आम आदमी पार्टी के विधायक ने इसको साजिश क्यों बताया? खाया अतिक्रमण किसने? हिंदू मुस्लिम क्यों किया आपके नेताओं ने? क्यों नहीं हुई? आपके नेताओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद के साथ कंधे से कंधा मिला के हिंदू मुस्लिम क्यों किया? जानबूझ के पुलिस भेजी। दिन में भी जा सकती थी, कानून दिन में भी जा सकती थी। रोहित काउंटर 2 versus 2 फैज एंड सर्वर साहब आल्सो। रोहित ए धांधा जी, खुद धांधा जी, भारतीय जनता पार्टी आपके वचन से आपके दल का धांधा फूट गया है। मददगार आप बताइए, अब दिल्ली पुलिस रात में गई तो आपको आपत्ति है? समर्थकों बीजेपी पत्थरबाजों के मसीहा धांधा, आपके नेता पत्थरबाजों को प्रोटेक्ट करती है और तुम उनका समर्थन करते हो। स्थिर होकर के सुनिए, पत्थरबाजों के मसीहा, तुम पत्थरबाजों के मसीहा, दंगाइयों के पत्थरबाजों को सह देने का काम करते हो। तुम जैसे लोग समर्थन करते हैं ऐसी घटनाओं। अरविंद केजरीवाल के अंदर हमला हुआ था, आज तक बताओ क्या सजा हुई उसको? आपको बोलने बताओ क्या सजा हुई आज तक? जेएनयू के अंदर हमला हुआ था, तब बताते हुए मुंह नहीं खुलेगा। जिसने अतिक्रमण कराया उस एमसीडी के अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उस एमसीडी के पार्षद के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? मेयर के खिलाफ क्या जांच करोगे? बताओ अगर हिम्मत है तो तुम्हारे अंदर। बीजेपी के तलवे चाटते रहते हैं। तुम्हारा भांडा फूट गया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान बीजेपी देती है और तुम जैसे लोग देते हैं। बीजेपी को तुम जैसे लोग शह देते हैं और बीजेपी पत्थरबाजों को शह देती है। ये भारतीय जनता पार्टी सम्मान करते हैं। भाजपा ने देश को आगे बढ़ाया, भाजपा ने देश का संरक्षण किया। में दंगे कराने की साजिश। अम्बेडकर विरोधी बात सिर्फ इतनी है। एक सेकंड, थैंक यू वेरी मच। स्टूडियो प्लीज। ये रोहित कुछ हो ना हो, ये सिंगल लाइनर देने से क्या होता नहीं है। ढांडा का भांडा ऐसे नहीं होता है। ढांडा क्या इस सिंगल लाइन ये नहीं होता है। ढांडा जी का भांडा ऐसा नहीं होता है। बात इतनी है। आप हंस रहे पैसा नहीं होता बोल के 4 बार और बोल दीजिए। अरे ऐसा नहीं है। अरे आप इसको नॉन सीरियस कर दे रहे हैं। आज शुरुआत में ही मेरे को शुरुआत का भांडा नहीं होता है भाई, एवरीवन फूटता है। ढांडा जी आप समझिए मेरी बात। आज मेरे को आपने शुरू में ही थोड़ा डिस्टेबलाइज कर दिया। वो मेरे तरफ आ गए। फैज साहब रशीदी जी का समर्थन कर रहे हैं, फैज साहब मेरा विरोध कर रहे हैं। देखिए अगर एक चीज कांस्टेंट है दर्शकों, इवन इन 26, तो वो है अनुराग भदौरिया की हरा रंग और अनुराग भदौरिया की नॉनसेंसिकल बातें। और अनुराग भदौरिया से आप कुछ भी पूछ लीजिए, अभी मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम पूछ लूंगा तो भी अनुराग भदौरिया वो ही बोलेंगे जो इनकी रिसर्च टीम ने इनको रिसर्च करके बताया। कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से 1 लाख साल पहले 5 लोगों की रिसर्च टीम है। हल्के में ले रहे हो? ये रिसर्च टीम के बाद में बोल। हाँ हल्के में ले रहा हूं इनको। बड़े आदमी हैं। अगर रिसर्च होल्ड ऑन अनुराग दादा होल्ड ऑन बोलेंगे भाई। अनुराग दादा होल्ड ऑन अनुराग दादा होल्ड बात है। अगर अनुराग दादा होल्ड ऑन। ढांडा जी आ रहा हूं। एवरीवन ऑन है। सर्वर साहब देखिए ये ज्यादा हो रहा है।
कब्जा एक ऐसी चीज है, जैसे मैं इसको कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन शायद ही कोई ऐसा जिला होगा देश में, शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा, गांव होगा, कस्बा होगा, कस्बा, छोटे छोटे जो गांव कस्बे होते हैं, जो गांव से भी छोटा कस्बा होता है, वहां कब्जा ना हो। इट इज ए रियलिटी। बिल्कुल। और अगर इस पे जो कब्जा करने वाला होता है, उसके पास चाहे गांव हो, कस्बा हो या नई दिल्ली हो, पॉलिटिकल बैकिंग होती है, बिल्कुल होती है, गुंडा मसल होता है। एवरीवन ऑन एयर, गरिमा जी, विद विजुअल्स। जो कब्जा करता है उसके बाद राजनीतिक समर्थन होता है, उसके पास गुंडे का सपोर्ट होता है, जिसको कहते हैं मसल पावर, जिसको कहते हैं बाहुबली। उसके पास राजनेता भी होगा, बाहुबली भी होगा, और कई जगह तो राजनेता और बाहुबली एक ही होता है। तो सिस्टम बहुत साफ है। एमसीडी अपना काम करने गई थी, क्योंकि वो एक ऐसे इलाके में है जहां पे 90 नहीं 95 99% मुसलमान भाई बहन रहते हैं। इसको हिंदू मुस्लिम कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि सरकार 20% 25% मुसलमान हिंदू भी है वहां है। मेरे को इतना याद है कि पुरानी दिल्ली में बल्ली मारा ने पूरा सीट कूचा घासेरा, वहां पे लोग ही नहीं है, अब सारे चले गए। बहुत बड़ी आबादी है। हाँ, ओके। सरवर साहब बताइए, आप मेरे को पॉइंट पे आइए। सबसे पहले तो वो जब सर्वे होगा तो पता चल जाएगा। पॉइंट पे आ रहा हूं। ऐसा यार आप कराते नहीं है, भागते हैं। सबसे पहले तो आपने फैज साहब और रशीदी साहब को आज ये कहा कि भाई दोनों का सुर मिल रहा, शोर मिल रहा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। ठीक है। एक खबर अकोला महाराष्ट्र से भी आई थी कि एमआईएम और भाजपा का भी गठबंधन हुआ है। ये पीस पार्टी आ जाती है बीच में, सकता है भारत पॉइंट पे आई। लेकिन प्रमुख सवाल जो आम जनों के लिए है, करोड़ों रुपया खर्च करके रिपब्लिक टीवी ये शो इसलिए नहीं करती है कि कोई निष्कर्ष ना निकले। दिल्ली पे हम डिबेट कर रहे हैं, मसाइल तो बेशुमार हैं, समस्याओं का अंबार है, लेकिन दिल्ली एमसीडी, आपने कहा क्या वो अपना काम न करे? काम ही तो नहीं कर रही है, इसलिए ये मामला सामने आ रहा। मैं अभी जहां पर हूं और इससे पहले जहां रहता था और उससे पहले मैं जहां रहता था, दिल्ली में 3 जगह मैं रह चुका हूं। तीनों जगह मैंने देखा एमसीडी का तमाशा। एप्लीकेशन लिख दीजिए, कोई न्यू कंस्ट्रक्शन है, रोक दिया गया। बात सिर्फ दिल्ली की है ही नहीं, नेगोशिएशन दिल्ली में एमसीडी पर ये बात दिल्ली के नहीं है। करप्ट डिपार्टमेंट एमसीडी, महा करप्ट डिपार्टमेंट है वो। कल तक आम आदमी पार्टी के पास था, आज बीजेपी के पास है। और अंतिम एक बड़ी बात, सर ये धर्म तो बहाना है, धर्म तो बहाना है। सबको 2 सेकंड बोलिए, आराम से बोलिए। पैसा कमाना है। ये बारात घर जो लोग चला रहे थे, ये बारात घर की बुक, अनुराग जी को भी लाइए। बुकिंग का पैसा कहां जा रहा था? हाँ। उस प्रांगण में जिस पे बुलडोज किया गया है, किसी नेता के पास जा रहा होगा, घर के पैसा का किसी नेता के पास जा रहा होगा। और ये जो रोहित नॉट अनुराग, ये डबल। अब दूसरा पक्ष भी सुनिए, अनुराग ढांडा, वही जो पीआईएल लगाता है, ये पीआईएल लगाने के बाद निगोशिएट करता है, हम जैसे लोगों को बीच में डालता है। इस केस में भी, तुर्कमान गेट में भी उसने पैसे का डिमांड किया था। देश के लोगों को ये समझना होगा, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सब। रोहित सुनो एक मिनट। धर्म के आड़ में पैसा, रोहित सुनो, कोई मस्जिद की आड़ में पैसा कमाना चाह रहा, कोई मंदिर की आड़ में, कोई गाय की आड़ में, कोई कसाई की आड़ में। ये समझना जरूरी है। कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। मोहिबुल्ला भी गए थे लोकप्रिय होने, कुछ दिखाने, फंसे हैं। जाइए लोकप्रिय होइए, हमारे लोग हैं वहां, हम मीटिंग करते हैं, हमारे मेंबरान उस आप भी तो ऐसे नहीं है। हमने फोन करके 11 बजे मना किया। मैंने अपने एक लोग से कहा कि जरा देखो वहां क्या हो रहा है। बोले बड़ी भीड़, हमने भागो वहां से, बिल्कुल मत जाना, सबको मना करो। क्यों वहां हो? अरे वो सरकार का काम है, डिपार्टमेंट का काम है, तुम्हारा क्या मामला? मस्जिद कमेटी अपना बात करे, कमेटी से बात हो ही रही थी। पब्लिक को किसी ने अगर बुलाया, खड़ा किया, तो वो अपना पॉलिटिकल कैरियर अनुराग भदौरिया चाह रहा था, वो फंसे। अनुराग भदौरिया, अनुराग ढांडा, बहुत आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, आप क्यों अपने पार्टी के सांसद के बारे में नहीं बोल रहे? मेरा तो सीधा रशीदी जी, सरवर साहब सब पूछ रहे हैं और आप घुमा रहे हैं बात को। क्यों अनुराग भदौरिया? अनुराग ढांडा आ रहा। नहीं भदौरिया जी बोलिए ना। अरे सुन तो लो, आप मोहिबुल्ला नदवी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे बोल रहा हूं मैं देखो, सवाल किससे पूछा जाएगा? सवाल किससे पूछा जाएगा? सवाल सरकार से पूछा जाएगा कि भाई सरकार ये बताइए। तो मोहिबुल्ला नदवी ये आदमी है, बहुत गजब है प्रोफेसर इन्होंने करी है, ऐसी प्रोफेसरगिरी करी है कि कोई सवाल ही ना पूछे। पत्थरबाज कौन पैदा कर रहा है? मैं जानना चाहता हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक सेकंड फैसला आ रहा हूं, आप बोले नहीं, मैं जानता हूं। हो गए हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पत्थरबाजी ज्यादा क्यों हो रही है? मोहिबुल्ला नदवी कौन सी पार्टी में है जानना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया
ये कौन है? जैसे मैं नहीं, अनुराग भदौरिया, आई कैन नॉट अलाउ कौन है जो अफवाह फैलाते हैं? अनुराग, कौन है जो मोहिबुल्लाह नदवी लेने से भागते हैं? आपके सांसद, आप यानी समाजवादी पार्टी। दिन में करिए, और अगर रात के अंधेरे में पत्थरबाज भाग जाते हैं, दिन में करते तो पत्थरबाज पकड़े। ये दर्शकों, आप एक सेकंड देखिए, फेड डाउन एवरीवन। अनुराग ढांडा आ रहा हूं। ये आप देखिए, अनुराग भदौरिया से एक बार नहीं, 1 दर्जन बार मैंने, रशीदी जी ने, सरवर साहब ने, फैज साहब ने, सबने बोला कीप एवरीवन करें, वहां रखिए सबको। मोहिबुल्लाह नदवी के बारे में बोलिए, बोले सरकार से पूछो, सरकार से सवाल, इंटेलिजेंस पूछो, दिल्ली पुलिस पूछो, एमसीडी का करप्शन पूछो, सब पूछो, पर यह भी तो पूछो जो सरवर साहब ने आखिरी में बोला, लोगों को इकट्ठा किसने किया? अजीजादा आ रहा हूं, ये मोहिबुल्लाह नदवी पहुंचा किस लिए, किस लिए? और जो पैसा इकट्ठा हो रहा था, इसके पीछे इकोनॉमी है, द कब्जा इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। ये कब्जा करने वाले पूरी इकोनॉमी चला रहे हैं, जिसको सरवर साहब ने एक्सपोज किया कि वो डील होना चाह रहा था वहां पे, है सरवर साहब? डील करने की कोशिश कर, डील हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। जब पीआईएल लगाई, पीआईएल लगाने के बाद में एमसीडी के एक अफसर के थ्रू मस्जिद कमेटी को बुलाया गया और कहा गया कि बैठ के इससे डील कर लो। 10 लाख की डिमांड हुई, 10 लाख की डिमांड हुई। आपके पास प्रूफ है? वो सक्सेस नहीं हो पाई। आपके पास प्रूफ है? वो सक्सेस अब लग गया। सुनिए, वो सक्सेस नहीं हो पाई, इसलिए इन्होंने सब जगह लगा दी। अनुराग ढांडा कुछ कह रहे हैं? आपके चैनल से एक बात और बोल दूं, एक सेकंड बोलिए। जहां भी सुन रहे होंगे सिरोही, आज के बाद उनके पीछे अब लोग लगेंगे, उनका स्टिंग ऑपरेशन करके लाएंगे आपके चैनल में, देर या सवेर करके लाएंगे। अनुराग ढांडा, और ऐसे कई लोगों को एक्सपोज करना जो एमसीडी से अपनी कमाई चला रहे हैं। अनुराग ढांडा, मकान बन रहा, लगा दिया एक कंप्लेन, और फिर मकान वालों से, बिल्डर से डीलिंग हो रही है। क्या है यार ऐश्वर्या जी? क्या ढांडा? ऐश्वर्या जी, हाँ, पूरे देश की तरह ही दिल्ली के अंदर भी ये दंगे कराने की साजिश थी, और बीजेपी इन हरकतों को स्पॉन्सर करती है। आप मानो, अरे दंगे तो दिल्ली में आपने करवाए हैं। बीजेपी जानबूझ के ये घटनाएं कराती है। आप मुझे बताओ, दिन के वक्त क्यों नहीं गए ये लोग? एक कारण बता दो कि दिन के वक्त क्यों नहीं गए? कह रहे हैं ट्रैफिक था वहां पे, क्या मजाक कर रहे हैं? 3 दिन से ट्रैफिक बंद है वहां पे, 3 दिन से ट्रैफिक बंद है। केजरीवाल को पंजाब से बुला जाते, एक ही दिन में काम हो जाता। जानबूझ के रात में गए क्योंकि इनको दंगे कराने हैं। जानबूझ के बीजेपी ने रात को ये कार्रवाई कराई, जानबूझ के जेएनयू के अंदर इन्होंने हमला करवाया, को बुलवा लेंगे दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक संभालने के लिए। किसने हमला किया था? आज तक नहीं पकड़ा गया किसने हमला किया था। अरे जब से आप में आए हो पूरे बाल उड़ गए। साजिश करते हैं ऐश्वर्या जी, देर सवेर इनकी पोल खुल रही है लोगों के सामने कि इन्हीं जो बचा खुचा है वो भी चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? बाल पे मत जाइए, मेरा आउटपुट डायरेक्टर बहुत परेशान हो जाता है। बाल पे नहीं जाना। ये अजय आलोक जी की पार्टी ये पत्थरबाजी खुद करवाती है। नहीं, बाल में नहीं जाना। आपने मेरे को पूरा डिस्टेबलाइज कर दिया। बाल वाल ठीक था, जब से आप में आए हैं 100% करते करते बाल उड़ गए इनके। नहीं, आप समझिए मेरी बात। हाँ देखिए, खुद बोल रहे हैं मेरे बालों की परवाह। आज फैज साहब ने सब गड़बड़ कर दिया। देश की परवाह है। फैज साहब आगे पीछे कर दिया। ये आप दोनों ने, आप दोनों की मिली हुई कुश्ती है आप दोनों की। साहब नहीं, इनसे भी आज ये एक्सपोज हो गए 2026। एक सवाल का जवाब फैज साहब और रशीदी जी, दर्शकों में बोल रहा हूं, दे बोथ आर एक्सपोज, दे बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स। मात्र 2 सेकंड सवाल का जवाब बोलिए। सारे पैनलिस्ट और पूरी दिल्ली, अनुराग भदौरिया को भी रखिए, पूरी दिल्ली में अनुराग सोशल एक्टिविस्ट और धर्म गुरु हैं, जवाब दीजिए कि ये 15 लोग या 20 लोग जो पकड़े जाएंगे, पकड़े गए 10-12 और 30 तक संभावित पकड़े जाएंगे, को छुड़ाएगा कौन? सामने नेता कहां के एमपी एमएलए? आ जाओ। मोहिबुद्दीन नदवी छुड़वाएगा, उसी ने भड़काया था, जिसने भड़काया वही छुड़वाएगा। फैज साहब एक सेकंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय। मुझे अभी तक समय नहीं मिला, 120 सेकंड मुझे नॉन स्टॉप दीजिए। उस क्षेत्र में मस्जिद फैज इलाही में मोहम्मद फैज खान नमाज पढ़ने जाता है। मैं उस इलाके को बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत मोहब्बत वाला, भाईचारे वाला इलाका है। देखिए, मस्जिद के ठीक सामने में एक गली है, नाम है शंकर गली। सारे मुसलमान रहते हैं, किसी ने नहीं कहा शेख गली कर दो। मस्जिद के ठीक सामने में भगवान महावीर के नाम पर वर्धमान प्लाजा, हिंदू मुसलमान सबकी दुकानें हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। मस्जिद सुरक्षित है, शंकर गली सुरक्षित है, बाजू में हज मंजिल है वो भी सुरक्षित है, बाजार सीताराम भी सुरक्षित है, और ठीक बाजू में
हनुमान वाटिका मंदिर और गौशाला है, वहां पर भी अस्पताल चलता है। 90% मुस्लिम वहां पर इलाज करवाने जाते। एक मिनट सर, मुझे वहां की एक ताना बाना बताने दे दीजिए। कहने का मतलब वहां पर सभी धर्म समुदाय संप्रदाय के लोग बड़ी मोहब्बत से हजारों सालों से रहते हैं। वहां दंगों का इतिहास नहीं रहा है। इतिहास में पहली बार अफवाह फैलाकर कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, भीड़ इकट्ठा की गई, किसके कारण? यदि आप तीन लिसन टू मी सर, यदि आप तीन वीडियो देखें, एक कह रहे रात काली कर देंगे, एक कह रहे मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, एक कह रहे मुसलमानों मस्जिद तोड़ी जा रही है, उसी क्रम में मोहिबुल्लाह नदवी का वीडियो आप खोल, अनुराग भदौरिया रिप्लाई, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों मस्जिद, अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए, भड़काने का, अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। ये पॉलिटिकल भीड़ थी, लोकल भीड़ नहीं थी। लोकल लोग मोहब्बत से रहते हैं। मेरा वहां पर रुकना और भीड़ गई थी। वही तो अनुराग भदौरिया कि बाहर से लोग कैसे आ गए, वही तो मेरा सवाल है कि बाहर से लोग कैसे आ गए और पुलिस प्रशासन को पता ही नहीं चला, एलआईडी डिपार्टमेंट फेल हो गया और लोग बाहर से आ गए। यही मेरा सवाल है कि सरकार से सीधा सवाल है कि बाहर से लोकल विधायक नहीं गए, लोकल सांसद नहीं गए, दिल्ली के इतने सारे विधायक हैं, 90 विधायक कोई नहीं गया, काम नहीं चलेगा। लोकल के लोग नहीं थे तो बाहर के लोग कैसे दिल्ली के अंदर प्रवेश कर गए, मैं पूछना चाहता हूं। और लोगों के हाथ में पत्थर भी आ गए, पत्थरबाजी भी हो गई, लेकिन पुलिस प्रशासन को पता नहीं चला। ये तो बड़ा चिंता का विषय है भाई। अगर इतना कमजोर एलआईडी डिपार्टमेंट रहेगा तो कैसे हमारी दिल्ली सुरक्षित रहेगी, बताइए। आपको पता ही नहीं चलता। यदि इस तरीके के दंगे फसादी तत्व वहां पर जाकर मुस्लिम लड़कों के हाथ, एक सेकंड अनुराग जी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई। फिर कहेंगे कल बाहर से लोग आए थे, बम फोड़ गए, बहुत अजीब सवाल है, कर गए। रशीदी जी, अनुराग भदौरिया लिसन, आपकी चलने वाली नहीं है। ओके फैसला, तुष्टिकरण और इफ्तार पार्टी वाली राजनीति। 30 सेकंड। भदौरिया साहब, आप जो है मुहिबुल्लाह नदवी पे एसटीएसएन पे क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? बोलिए ना, बोलिए ना मुहिबुल्लाह नदवी पे। उन्होंने क्यों कहा कि मस्जिद शहीद? पानी पी लीजिए, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा मस्जिद सूख रहा होगा, पानी प्रवक्ता है, आ जाओ, गला सूख रहा होगा की जा रही है। मोहिबुल्लाह नदवी स्टूडियो में होता तो मैं पिला देता। कौन सी मस्जिद शहीद की जा रही है? कोई बात नहीं, पी लीजिए पानी। मोहिबुल्लाह नदवी कोई नहीं, स्क्रैच नहीं आया है। वो कह रहे हैं बाल उड़ गए आपके, बताइए। ये एंडिंग कमेंट्स। जो लड़के पकड़े गए उनको कौन छुड़ाएगा भाई? सरवर साहब सही सवाल पूछा उनको, बात कर रही होती कि आपने तो अनुराग ढांडा, अनुराग ढांडा, ढांडा 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 मोहिबुल्लाह ढांडा जी, ढांडा जी, ढांडा जी, ढांडा जी, ढांडा जी, ओके, ढांडा ऐश्वर्या जी, ओके फैज साहब, ढांडा जी, ऐश्वर्या आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। ढांडा बीजेपी स्पोक्सपर्सन से आप एक बात का जवाब ले लीजिए। आप ले लो ना, सीधा सीधा पूछो। स्पोक्सपर्सन शुरू से लेके अब तक टाल रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे इस बात का, जब सारा इंटेलिजेंस था इनके पास। एवरीवन गरिमा जी, एवरीवन लोगों से ये बात कर चुके थे, जब मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में ले चुके थे, जब कानून का ऑर्डर इनके पास था, तो दिन के वक्त जाके ये कार्रवाई क्यों नहीं की? ओके, दिन में क्यों नहीं? एवरीवन अजय आलोक गरिमा जी, अजय आलोक से पूछ रहे हैं। ओके फैज, उनको भी पता है मोटरसाइकिल नहीं घुस सकती वहां पर। एक सेकंड अजय जी, आ रहा हूं। ओके अनुराग ढांडा, फैज साहब, रशीदी जी, एक सेकंड। इनकी पार्टी कहां, इनकी पार्टी आम आदमी पार्टी कहां से खड़ी हुई? रामलीला मैदान से। आप उस मस्जिद को सटी हुई है रामलीला मैदान से। इनको नहीं पता होगा वहां क्या हालत है? इनको सवाल पूछने दीजिए। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। दिल्ली की जनता के घास खाती के पता नहीं उसको। अजय आलोक जी। नहीं, मैंने तो उस पर भी पूछा ऐश्वर्या, मैंने उस पर भी पूछा जी। तो कह रहा हूं वो बना कैसे? देखिए, वो अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो एमसीडी में बीजेपी, तो जब आपकी सरकार थी तब खड़ा हुआ नहीं था? जब आप एमसीडी में थे तब वो खड़ा नहीं था? क्या ये रेखा गुप्ता क्या सरकार के बाद बना है? आज भी पुरानी ढांडा जी मजाक कर रहे हैं आप, मजाक। अजय आलोक, अजय आलोक, अजय आलोक, अजय आलोक प्लीज, अजय आलोक काउंटर 30 सेकंड। सरकार में एक गर्म पानी, अजय आलोक काउंटर, ऐश्वर्या जी, अजय आलोक काउंटर, पूरा पानी, ऐश्वर्या जी, और एक बटन अजय आलोक, पानी नहीं आता था। अजय आलोक काउंटर। ऐश्वर्या जी, मुझे मेरे अरे क्यों नहीं इंटरेस्ट? पता नहीं आप क्यों नहीं सीखे, मुझे पता नहीं, हटा दिया। लेकिन मुझे मेरे घर में सिखाया गया है कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं होता है। नहीं, आप किसको भैंस बोल रहे हैं? भैंस के आगे बीन नहीं बजाई जाती। आप अनुराग ढांडा, अनुराग भदौरिया दोनों के आगे बीन बजा रहे हो, कभी मानने वाले नहीं है ये लोग हैबिचुअल ऑफेंडर है, इनका काम ही यही है। ये नहीं करेंगे ये तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? इनकी दुकान कैसे चलेगी? ओके रोहित, अब्दुल्ला खान ने खुद एंक्रोचमेंट किया हुआ है, खुद एंक्रोचमेंट किया हुआ है, फुल एंक्रोचमेंट अपने ही विधानसभा क्षेत्र में। कुछ हमने हटाया है कि नहीं? ओके, मैं आप रोहित 30 सेकंड, ये लोग ये क्या बोलेंगे? ओके, आलोक जी को बोलने दीजिए।
30 सेकंड बोलिए क्विक। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ये सभी राजनीतिक पार्टियां देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं। जो हुआ है दिल्ली में बड़ा विभत्स घटना, इसके पीछे समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी बाहर से समर्थन दे रही थी। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं। तुम हर चीज में सीबीआई मांगे तो ममता बनर्जी कांग्रेस और आप ईडी को घुसने नहीं दे रही है, तुम बोल रहे हो सीबीआई मांगना चाहते हैं, धार्मिक दंगा फैलाना चाहते हैं। तुम हर चीज में सीबीआई ईडी ले आते हो, वहां ईडी ममता बनर्जी रेड पड़ रही है, लाइव रेड में ममता बनर्जी पहुंच गई है। लेकिन ये जो हुआ अनुराग ढांडा, देखिए ये बोलना गलत है कि बीजेपी सरकार एमसीडी, क्या जब आपकी सरकार थी, जब आप एमसीडी में थी, जब आपके मेयर, आपके डिप्टी मेयर थे, तब ये एंक्रोचमेंट नहीं थी? तब थी, आपने ध्यान नहीं दिया। आप तो रामलीला मैदान से उठे हुए लोग हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। अनुराग भदौरिया पता नहीं क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं पता नहीं, लिखते रहते हैं, डिबेट शुरू होती है खत्म होती है, लिखते हैं, जवाब एक नहीं देते। आप उन लोगों में से हैं अनुराग भदौरिया जो शीट पे शीट मांग के एग्जाम पेपर में आगे और पीछे वाले को साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ाते थे। लिखते कुछ नहीं हो आप एग्जाम में, आप लिखते कुछ नहीं हो, खाली मार्कशीट आती है, खाली ये वही है, सवाल कुछ भी पूछो जवाब कुछ। लेकिन रियलिटी ये है दर्शकों कि ये भड़काने वाला गैंग, इससे बचिए, अफवाहों से बचिए। और आज जो एक महान चीज हुई है कि फैज और रशीदी जी एक दूसरे को साहब कह के एड्रेस कर रहे हैं। आई होप दिस विल कंटिन्यू इन 2026। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। और दर्शकों मैं आपको एक बात आज बताना चाहता हूं, सोचिए एक फैमिली फंक्शन चल रहा है, सोचिए 1x जूम पर आप कैप्चर करते हैं पूरी गैदरिंग, द होल थिंग विल जस्ट बिकम अमेजिंग, इजंट इट? एंड आई एम टेकिंग आउट दिस फोन एंड यू नीड टू सी दिस, इट्स एन अमेजिंग फोन। आई होप आई डोंट ड्रॉप इट, ये गिरे नहीं। इट्स अ Realme 16 Pro Plus, इट्स एन अमेजिंग फोन। जैसे मैंने आपको बताया, रशीदी जी आपको नहीं दे रहा हूं मैं आज, फॉर अ चेंज जिस दिन मुझे मिल जाएगा उस दिन मैं आपको भी दे दूंगा, बट दिस इज एन अमेजिंग फोन। आप देखिए, इट लुक्स गुड। आप थोड़ी दूर खड़े अपनों को 3.5x जूम करते हैं, मतलब क्लोजअप करके यू कैन सी द बेस्ट पिक्चर्स, द कैंडिड स्माइल्स व्यूअर्स व्हिच वी हैव मिस्ड, बिकॉज आपको पता है क्या, समय निकल जाता है। और जब समय निकलता है ना, तो यही वो फोटो हैं जिनको देख के आप 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी अपने वो पल जी पाते हैं। That's why I'm saying it's a very, very fabulous phone. It's a beautiful phone, sleek looking Realme 16 Pro Plus, and it's look amazing. The feel in the hand is just amazing. It looks so suave, and the screen is very good. रशीदी जी आपको मैं नहीं दे रहा हूं, मुझे डाउट है आप लेके ना चले, तो प्लीज रिलैक्स। जिस दिन मुझे मिल जाएगा उस दिन आपको दे दूंगा। मैं अभी काम कर रहा हूं। It's a very beautiful phone. आप चलिए, आप भी देख लीजिए, but it's a very beautiful phone. मेरे हाथ में नहीं 16 Pro आपके नहीं, देखिए ये है इस फोन का डिमांड। It is a very no, it is a very beautiful phone. रशीदी जी, मेरे पास कोई रास्ते नहीं है, हमारे पास सिर्फ तनख्वाह होती है। बट दर्शकों, ऑन अ सीरियस नोट, इट इज अ वेरी वेरी फैबुलस फोन। और ये है इस फोन का जज्बा कि लोग लेके चले जाते हैं हाथ से। सो प्लीज डोंट मिस दिस चांस, इट्स अ ब्यूटीफुल फोन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH